कमिश्नर भट्टाचार्य। अरे वकील साहब, आइए आइए आइए। कैसे हैं आप? वेरी गुड, लॉन्ग टाइम। प्लीज प्लीज सिट। ये मेरा भतीजा है अभिलाष बोस। बैठिए। बताइए वकील साहब, क्या सेवा करें आपकी? सो भट्टाचार्य जी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। और अब शुभो सीधे पहुंच गया है कमिश्नर के ऑफिस में। खेल तो कोई बड़ा ही सोचा है ललॉन के खिलाफ, और उसी सिलसिले में आपकी मदद चाहिए। अरे आप हमारे सबसे खास दोस्तों में से हैं। बताइए कौन परेशान कर रहा है आपको? सर, मेरी अपूदी है, मेरी बड़ी बहन बीमार है और हमारे घर के पीछे जो बस्ती है वहाँ के एक लड़के से उनकी शादी फिक्स हो गई है। और बस्ती के लड़के कैसे ही होते हैं आप अच्छे से जानते हैं। सर, वो लड़का बहुत अच्छे से जानता था कि अपूदी बीमार है और बड़े घर से है। उसने उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया है सर। वो क्या ही काम करते हैं आप अच्छे से जानते हैं। प्लीज हेल्प अस आउट। और अगर ये शादी हो गई तो मेरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। वो लड़का एक नंबर का क्रिमिनल है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, किसकी वजह से है, ये सारी बातें छोड़िए। कौन परेशान कर रहा है और आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप उस लड़के में ऐसा डर बिठाइए कि वो इस शादी से इनकार कर दे और उसके बाद गलती से भी हमारे परिवार की ओर आंख उठा के न देखे। तो ये है वो चीज जो शुभो को परेशान कर रहा है। वो एक ऐसे झूठे इल्जाम में ललॉन को अंदर करवाना चाहता है जिससे उसकी इज्जत बनी रहे। पर अरे अगर लड़के से इतनी तकलीफ है तो शादी करवाई क्यों रहे हैं? शादी कैंसिल करवा दीजिए। और लड़की बीमार है तो उसकी शादी क्यों करवा रहे हैं? और अगर लड़का जोर जबरदस्ती कर रहा है तो बताइए। भट्टाचार्य साहब, मेरी एब्सेंस में वो लड़का मेरे घर पर आके मेरे परिवार को धमकी देकर गया है कि अगर उसकी शादी मेरी भतीजी अप्पू से नहीं हुई तो वो अप्पू को उठा के ले जाएगा। और जो बात ललॉन ने कभी की ही नहीं, आज शुभो कमिश्नर के सामने रख रहा है। और कितने पाप करेगा। और आप तो जानते हैं ये बस्ती वाले गुंडागर्दी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। And unfortunately इसके माँ बाबा, मेरे दादा बौदी, इस बात को समझने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि इस दुनिया में कोई तो है जो उनकी बेटी से शादी करने को तैयार है, चाहे फिर वो कोई गुंडा मवाली ही क्यों ना। And I'm helpless। आप समझ सकते हैं कि अगर ये शादी हुई तो मेरी कमाई हुई मेहनत, इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। अपनी आंखों के सामने ये शादी होते हुए नहीं देख सकता। और अब अपने ही परिवार के सदस्यों को इस तरह से नीचा दिखाकर आज शुभो लाल के सामने उसी के माँ बाप के बारे में बोल रहा है। इतने शान से अप्पू के बारे में बोल रहा है, पर लाल से चमचागिरी छूटे तब ना। और मेरे माँ बाबा मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सर, हम आपके पास बहुत उम्मीद लेके आए हैं। प्लीज कुछ करिए सर, प्लीज। तो क्या करूं? उठा लूं उस लड़के को? पहले पता करने दीजिए कि वो लड़का किसी इल्लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या नहीं। वो लड़का बहुत चालाक है भट्टाचार्य जी, कोई सबूत नहीं छोड़ेगा। अब आसपास इंक्वायरी कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो कैसे कैसे काम करता है। अगर कोई पेपर ट्रेल फॉलो करने लगेंगे या इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और शादी होने ही वाली है। देखिए, शक के बेसिस पर अरेस्ट तो कर सकते हैं उस लड़के को। और वैसे भी इन लोगों के लिए कौन आता है लड़ने? बाद में कोई सबूत ढूंढ के पक्का केस ठोक देंगे। समझ रहे ना आप? ठीक है। और एक कानून का रखवाला और दूसरा कानून की लड़ाई लड़ने वाला, दोनों ने ही मजाक बना दिया इंसाफ के तराजू का। अपनी अपनी दोस्ती और इज्जत के सामने क्या घुटने टेक दिए ये लोग। देखते रहिए आखिर अब आगे क्या होता है, जहां कमिश्नर के साथ हाथ मिलाने तो आ ही गया शुभो और वो भी साथ दे रहे हैं। तो आखिर होगा क्या ललॉन के साथ? बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर सारी अपडेट्स के लिए।